कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। जैसा कि पटवारी भर्ती काउंसलिंग 4th जारी है और जिनका भी नाम आ चुका है, वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनका भी नाम आया है लिस्ट में, उनके लिए 7 तारीख अंतिम मौका है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, क्योंकि 7 तारीख डेट रखी गई है लास्ट तिथि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो जितने भी डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखनी है और दिए गए समयावधि में आपको अपलोड करनी है। तो 7 तारीख है, 7 तारीख से पहले अपलोड कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है, तो अगर आप 7 तारीख को ही करेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी, इसके बाद उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए 7 से पहले आप 4 वो सॉरी 6-5 तारीख को भी कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो वो समय रहते सुधर जाएगा। तो 7 तारीख के पहले सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 10 तारीख को रखा गया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट। तो 10 तारीख को जाके अपने जिला मुख्यालयों में जहाँ-जहाँ पे आपकी पोस्टिंग दी गई है, अलॉट किया गया है जो जिला आपको, तो वहाँ के जिला मुख्यालय में और आपके जो जो आपको आदेश जारी हुए होंगे ईमेल के थ्रू, हार्ड कॉपीज़ के थ्रू, आप मतलब आपने जो निकलवाया होगा आपके लिए जो आदेश हैं पर्सनली, तो उसमें आपके लिए वो जगह भी बता दी गई है कि जैसे जो जिला जिला आपको मिला है, उस ज़िले के जिला मुख्यालय का स्थान, जिस जगह में आपको वेरिफ़िकेशन के लिए जाना है, वो दिया गया है। तो आपको वहाँ पे 10 तारीख को उपस्थित होना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो-जो भी हैं, सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 प्रति निकलवानी है, मतलब 2-2 प्रति, एक-एक सिंगल-सिंगल, मतलब 2 प्रतियों का सेट आपको बनवाना है। मूल डॉक्यूमेंट की सिर्फ़ 1 नहीं, 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ निकलवानी है, 2 सेट आपको रेडी करना है और 10 तारीख के पहले ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, 10 को लेकर जाने हैं। तो सिर्फ़ फ़ोटोकॉपी नहीं ले जानी है, फ़ोटोकॉपी के अलावा आपको जो मूल दस्तावेज़ हैं, वो भी लेकर जाने हैं। अब बात करें संविदा कर्मचारी की, तो संविदा कर्मचारियों को जो पे स्लिप बोला गया है, जब से आपने जब-जब आप मतलब 5 साल का आपके पास जो आपको आपकी जो पे स्लिप है, वो उसकी हार्ड कॉपी माँगी गई है, तो वो भी आपको लेकर जानी है। उसे आपको समय रहते जहाँ भी आप जॉब करे होंगे, वहाँ जाके आपको सारे पे स्लिप सारे ईयर की आपको निकलवाने हैं, चाहे वो 100 पेज का हो, 150 पेज का हो या फिर उससे ज़्यादा। उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो सारे के सारे पेज आपको लेकर उनकी हार्ड कॉपी निकलवा कर लेकर जानी है, और वो भी उनका भी 2-2 सेट। और बाकी जो आपके बेसिक दस्तावेज हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आधार, निवास, जाति, और निवास और जाति की बात करें तो ये डिजिटल होना चाहिए आपका। फिर इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप उसकी मार्कशीट। इसके अलावा संविदा, जहाँ-जहाँ पे आपने काम किया है संविदा के थ्रू, तो वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र, 5 साल का मिनिमम अनुभव प्रमाण पत्र माँगा है, तो आपके पास 5 साल का होना ही चाहिए। आपको सब कंप्लीट बनवा के लेकर जानी है। अगर आपने 5 साल से ज़्यादा कार्य किया है संविदा के रूप में, संविदा कर्मचारी के रूप में, तो ज़्यादा का अगर है तो आप रख लें। बाकी मिनिमम 5 ईयर का होना ही अनिवार्य है, होना ही चाहिए, और आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है, कंप्लीट कर लेनी है 10 के पहले। 10 के पहले, या फिर कहें कि 7 के पहले, क्योंकि अपलोड भी करनी है 7 को। फिर हार्ड कॉपी आपको लेकर जानी है 10 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा चलिए देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर बाकी चीज़ें क्या होंगी। बात करें दोस्तों, कब-कब ये काउंसलिंग हुई, इसके पहले कौन से काउंसलिंग कब से हुई है, तो क्या 5वीं काउंसलिंग होगी, क्या इसकी कोई संभावना है, ये भी चीज़ें देखेंगे हम। देखिए, बात करें सबसे पहले काउंसलिंग की, तो जिलों द्वारा कार्यालयीन निर्देश के क्रम में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड एवं काउंसलिंग में उपस्थित हेतु सूचित करने का टाइम रखा गया 19 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 के बीच। फिर एमपी ऑनलाइन द्वारा दस्तावेज अपलोड के लिए जो पोर्टल प्रारंभ की गई, वो की गई 19 फरवरी 2024 को। फिर अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोडिंग के लिए डेट तय किया गया 19 फरवरी से 23 फरवरी 2024 की।
फिर इसके बाद दस्तावेजों का अपलोडिंग तो कर दी है 19 से 23 के बीच। फिर जिलों द्वारा अपलोड दस्तावेज डाउनलोड कर पृथक पृथक फाइल बनाने का कार्य सौंपा गया 19 फरवरी से 23 फरवरी 2024 के बीच। देन दस्तावेजों का सत्यापन कर समिति द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी की नस्ती पर टीप अंकित करने का कार्य रखा गया 23 फरवरी 2024 और काउंसलिंग का आयोजन हुआ 24 फरवरी 2024। अभ्यर्थियों को उपस्थित पत्रक प्रदान करने का कार्य हुआ 24 फरवरी 2024 को। द्वितीय चरण के लिए फिर अभ्यर्थियों का दस्तावेज अपलोड हुआ 8 मार्च 2024 से 8 मार्च, मतलब 8 मार्च की तारीख रखी गई दस्तावेज अपलोड करने की। द्वितीय चरण की काउंसलिंग का आयोजन किया गया 9 मार्च 2024 को। फिर हुआ तृतीय चरण की काउंसलिंग शुरू। दोस्तों, तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए जिलों द्वारा कार्यालयीन निर्देश के क्रम में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड एवं काउंसलिंग में उपस्थित हेतु सूचित करने का कार्य रखा गया 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2024। इसके बाद तृतीय चरण के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोडिंग की गई 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच। फिर थर्ड चरण के लिए दस्तावेज का सत्यापन किया गया 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच और अभ्यर्थी की नस्ती पर टीप भी अंकित की गई। तीसरे चरण के लिए काउंसलिंग का आयोजन हुआ 28 अक्टूबर 2024। फिर चतुर्थ चरण के लिए जिलों द्वारा कार्यालयीन निर्देश के क्रम में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने एवं काउंसलिंग में उपस्थित हेतु सूचित किया गया 22 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025। इसके बाद अब ये जो चतुर्थ श्रेणी की प्रोसेस जारी है, तो इसके दस्तावेजों का सत्यापन कर समिति द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी की नस्ती पर टीप अंकित किया गया 24 जनवरी से 27 जनवरी 2025 को। चतुर्थ चरण के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य रखा गया 24 जनवरी से 7 फरवरी 2025 तक, मतलब 24 तारीख से जारी है। अब काफ़ी वक्त दे दिया, अगर इसमें में इस इतने दिए गए वक्त में भी अगर आप दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाते तो फिर वो आपकी गलती। तो 24 जनवरी से 7 फरवरी तक का वक्त रखा गया दस्तावेज अपलोड करने का ऑनलाइन। इसके बाद चतुर्थ चरण के लिए काउंसलिंग का आयोजन की तिथि तय की गई 10 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो ये था चतुर्थ चरण तक के लिए पूरी डेट, फर्स्ट से लेकर फोर्थ काउंसलिंग तक की। कब क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस होनी है। तो 10 तक तो आपका ये 10 को वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, फिर ट्रेनिंग होगा। अब बात करें फिफ्थ काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फिफ्थ काउंसलिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बार भी जिनका नाम आया है लिस्ट में, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास संविदा का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब संविदा कर्मचारी नहीं है, और ना होने के बावजूद भी वो संविदा पे क्लिक करे हुए हैं। जहाँ पे कहा गया था क्या आप संविदा का लाभ लेना चाहते हैं, उसमें उन्होंने क्लिक कर दिया था। टिक करने के कारण संविदा कोटे से उनका नाम आ गया है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वो जाएंगे डॉक्यूमेंट लेकर, वहाँ उन्हें कर दिया जाएगा रिजेक्ट। जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो जितने पदों पर भर्ती की जानी थी, जितने पद अभी बकाया हैं, तो फिर वो खाली हो जाएंगे, क्योंकि 686 नाम दिए गए हैं और 686 में बहुत ही कम लोग होंगे जो रियल में संविदा कर्मचारी हैं। आधे से ज़्यादा लोग संविदा पे खाली टिक किए हुए हैं, रियल में वो संविदा कर्मचारी नहीं है, तो उनका फॉर्म होगा रिजेक्ट। फिर बचेंगी पोस्ट, उनके लिए होगी फिफ्थ काउंसलिंग। इसके अलावा बात करें दूसरा रीज़न फिफ्थ काउंसलिंग होने का, ये भी है कि जिनके पास सच में संविदा कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र है, जो वाकई में कार्य किए हैं 5 साल का मिनिमम, उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। किनके कारण? जो ऐसे ही टिक कर दिए हैं उनके कारण, ऐसे ही टिक कर दिए उनके कारण ज़्यादा नंबर वालों का आ गया।
लेकिन उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। पर जिनके पास है उनका कम नंबर है, मात्र क्वालिफाई है। तो कोर्ट केस चल रहा है उनका। तो जब इनमें से विदाउट संविदा कर्मी जिन्होंने मात्र टिक किया है वो रिजेक्ट होंगे, तो उनकी जगह जो क्वालिफाई हैं रियल वाले संविदा कर्मचारी, उनको फिफ्थ काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा। तो फिफ्थ काउंसलिंग होनी अनिवार्य होगी ही। इसके अलावा इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 14 तारीख से या फिर 24 से क्या होगा कि विभाग को ये कहा गया है कि अब जो खाली पद हैं उनको आप प्रेषित करने के लिए, कहने मतलब उसको आप प्रेषित करें। तो जो वेरिफिकेशन हो जाएगा उससे क्लियर हो जाएगा कि कितने पद भर चुके और कितने खाली हैं। तो खाली पदों की सूची बनाकर प्रेषित करना होगा विभाग वालों को करीब 14 तारीख या 24 फरवरी के अंदर। तो जब ये विभाग से सूचियाँ चली जाएंगी रिक्त पदों की, तो फिर वहाँ से फिफ्थ काउंसलिंग की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और जिनका भी नाम आया है वो जल्दी से जल्दी अपना अपलोडिंग की प्रोसेस कंप्लीट करें और 10 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें। धन्यवाद।